इस समय आइए हम परमेश्वर का वचन और उसकी शक्ति इस उपदेश शीर्षक के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। इस विषय के साथ आइए हम परमेश्वर का वचन सीखें। तुम्हें सब जातियों में श्रेष्ठ किया जाएगा, मैं तुम्हें पूंछ नहीं किंतु सिर बनाऊंगा। यह किसके वचन है? यह परमेश्वर के वचन है ना? जब परमेश्वर कुछ कहते हैं वह अवश्य पूरा होगा। परमेश्वर के वचन में सभी चीजों को हासिल करने की शक्ति है। आइए हम उस पर विश्वास करें और परमेश्वर के वचन पर निर्भर रहे। आइए हम इब्रानियों अध्याय 4 आयत 12 देखें। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चौका है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। परमेश्वर के वचन की विशेषता क्या है? वह जीवित और प्रबल है। जब परमेश्वर कुछ कहते हैं तो अगर कोई प्रतिक्रिया नहीं है और कोई बदलाव नहीं है, जैसे कि चीजें मर गई, तो हम यह नहीं कहेंगे कि परमेश्वर का वचन जीवित है। परमेश्वर के सभी वचन अवश्य पूरे होते हैं और पूरे होंगे। यह मतलब जानने देने के लिए बाइबल ने कहा परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है। हम सिर्फ इन शब्दों के साथ अपने भविष्य के लिए पर्याप्त आशा रख सकते हैं, है ना? तुम सदा सर्वदा के लिए राज्य करोगे। वहां न मृत्यु, न शोक, न दुख, न पीड़ा रहेगी। तुम स्वर्ग के राज्य के वारिस बनोगे। यह किसने कहा? परमेश्वर ने कहा। अब हम इस प्रक्रिया में हैं जब परमेश्वर के वचन एक के बाद एक पूरे हो रहे हैं। हमें यह अंतर करना चाहिए कि क्या ये वचन परमेश्वर द्वारा कहे गए थे या किसी मनुष्य द्वारा कहे गए थे। आइए हम एक उदाहरण लें। जब यीशु ने अपनी दाहिनी ओर वाले डाकू से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए, आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, तो दाहिनी ओर वाले डाकू का भविष्य कैसा होगा? हमें उसके भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यह यीशु के वचन के अनुसार हुआ होगा। परमेश्वर का वचन कैसा है? वह जीवित है। एक बार परमेश्वर कुछ कहते हैं तो वह ऐसा हो जाता है। वह प्रतिक्रिया या पूर्ति के बिना नहीं है। आइए हम अपने हृदयों पर इब्रानियों अध्याय 4 में के वचन को उत्कीर्ण करें और प्रथम पतरस अध्याय 1 में देखें कि परमेश्वर का वचन कितना शक्तिशाली है। प्रथम पतरस अध्याय 1 आयत 23, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर की जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। आज माता ने सियोन की संतानों को खुशी और आशा से भरा समाचार दिया है। इस आराधना में आने से ठीक पहले मैंने सुना कि हमारे सदस्यों ने संयुक्त राष्ट्र में भाषण दिए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया भर में 750 से अधिक विश्वविद्यालय के छात्रों को आमंत्रण किया। उनमें से हमारे सदस्य लगभग 170 थे जो सियोन से संबंधित संगठनों से थे। संयुक्त राष्ट्र ने चुना कि कौन किस तरह के विषय के साथ भाषण देगा। 4 छात्र चुने गए और 4 वक्ताओं में से 3 हमारे सियोन परमेश्वर के सदस्य थे। संयुक्त राष्ट्र को उनके विषय पसंद आए, इसलिए हमारे 3 सदस्यों को चुना गया।
यहोवा के युवा वयस्क जो बोर की ओस के समान है के बारे में भविष्यवाणी भजन संहिता 110 में है ना? जैसे भविष्यवाणी की गई है कि अंतिम दिनों में बोर के ओस के समान युवा वयस्क परमेश्वर के कार्य के लिए स्वेच्छा बलि बनते हैं, वैसे यह हो रहा है। सचमुच परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है। मैं देख सकता हूं कि वे सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक सुसमाचार प्रचार करने के लिए अधिकतम प्रयास कर रहे हैं, किसी भी चीज से अधिक। आइए हम याद रखें कि परमेश्वर का वचन जीवित है और इसलिए वह निश्चित रूप से पूरा होगा। परमेश्वर ने कहा, तुम पूंछ नहीं किंतु सिर होगे। चूंकि ये भी जीवित वचन है, तो क्या होगा? अब ये वचन पूरा किए जा रहे हैं। आइए हम स्वर की आशा को कभी न खोए, क्योंकि परमेश्वर का हर वचन सटीक रूप से पूरा होगा। पृथ्वी पर जीते हुए आइए हम हर समय परमेश्वर के वचनों का अभ्यास करें और उसका पालन करें। यहोशू के इतिहास के द्वारा आइए हम देखें कि परमेश्वर के वचन की शक्ति कितनी अद्भुत है। आइए यहोशू 6 पर एक नजर डालें। यहोशू अध्याय 6 आयत 22। तब यहोशू ने उन दोनों पुरुषों से जो उस देश का भेद लेने गए थे कहा, अपनी शपथ के अनुसार उस वेश्या के घर में जाकर उसको और जो उसके पास हो उन्हें भी निकाल ले आओ। तब वे दोनों जवान भेदिए भीतर जाकर राहब को और उसके माता पिता भाइयों और सबको जो उसके यहाँ रहते थे वरन उसके सब कुटुंबियों को निकाल लाए और इजराइल की छावनी से बाहर बैठा दिया। तब उन्होंने नगर को और जो कुछ उसमें था सबको आग लगाकर फूंक दिया। केवल चांदी सोना और जो पात्र पीतल और लोहे के थे उनको उन्होंने यहोवा के भवन के भंडार में रख दिया। तब यहोशू ने राहब वेश्या और उसके पिता के घराने को वरन उसके सब लोगों को जीवित छोड़ दिया। और आज तक उसका वंश इजरायलियों के बीच में रहता है, क्योंकि जो दूत यहोशू ने यरीहो का भेद लेने को भेजे थे उनको उसने छिपा रखा था। फिर उसी समय यहोशू ने इजरायलियों के सम्मुख शपथ रखी। यह तब की बात है जब यरीहो का पतन हुआ था, और कहा, जो मनुष्य उठकर इस नगर यरीहो को फिर से बनाए वह यहोवा की ओर से शापित हो। जब वह उसकी नींव डालेगा तब उसका जेठा पुत्र मरेगा, और जब वह उसके फाटक लगवाएगा तब उसका छोटा पुत्र मर जाएगा। यहोशू ने एक अनुरोध किया और शपथ ली, यरीहो को फिर कभी न बसाना। जब वह उसकी नींव डालेगा तब उसकी नींव डालने पर उसका जेठा पुत्र मरेगा, और जब वह उसके फाटक लगवाएगा तब उसका छोटा पुत्र मर जाएगा। उसने भविष्यवाणी की। यह भविष्यवाणी प्रथम राजाओं 16 में पूरी हुई। आइए हम प्रथम राजाओं अध्याय 16 आयत 32 देखें। उसने बाल का एक भवन शमरोन में बनाकर उसमें बाल की एक वेदी बनाई, और आहाब ने एक अशेरा भी बनाया। वरना उसने उन सब इजरायली राजाओं से बढ़कर जो उससे पहले थे इजराइल के परमेश्वर यहोवा को क्रोध दिलाने के काम किए। उस युग में बैतलवासी हिय्येल ने यरीहो को फिर बसाया। जैसे हमने अभी पढ़ा है, यहोशू ने उस व्यक्ति के बारे में क्या कहा जो उसे फिर बसाएगा। जब वह उसकी नींव डालेगा तब उसका जेठा पुत्र मरेगा, और जब वह उसके फाटक लगवाएगा तब उसका छोटा पुत्र मर जाएगा। आयत 34 में भविष्यवाणी सटीक रूप से पूरी हुई थी। उसके दिनों में बैतलवासी हिय्येल ने यरीहो को फिर बसाया। जब उसने उसकी नींव डाली तब उसका जेठा पुत्र अबीराम मर गया, और जब उसने उसके फाटक खड़े किए तब उसका छोटा पुत्र सगूब मर गया। यह यहोवा के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने नून के पुत्र यहोशू के द्वारा कहलवाया था। परमेश्वर का वचन जीवित है। परमेश्वर का हर एक वचन सच हो जाता है, वह पूरा होता है, वह हासिल किया जाता है। हमें वह स्मरण रखना चाहिए। बाइबल की 66 पुस्तकों में सभी वचन अक्षर है, लेकिन हमें कभी भी उनके बारे में हल्के से नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वे सभी वचन ठीक वैसे ही पूरे होंगे जैसे वे लिखे गए हैं। यहोशू के समय में कहा गया वचन बाद में पूरा हुआ। जब हिय्येल नामक एक व्यक्ति ने यरीहो को फिर बसाया तो उसने अपने पहलौठे पुत्र और छोटे पुत्र को खो दिया।
भले ही दोनों घटनाओं के बीच एक लंबा समय था, लेकिन परमेश्वर की भविष्यवाणी पूरी हुई। यह स्मरण करते हुए कि भले ही भविष्यवाणी दसियों या सैकड़ों साल पहले कही गई थी, वह पूरी हो गई है। हमें परमेश्वर के हर एक वचन को बहुमूल्य मानना चाहिए। हमें परमेश्वर के वचन के अर्थ के बारे में सोचने, उसकी शक्ति के प्रति सचेत रहने और विश्वास के साथ भय रखने की आवश्यकता है। क्या हमें पूरी तरह से विश्वास नहीं करना चाहिए कि जीवित परमेश्वर का वचन निश्चयी रूप से पूरा होगा और संपन्न होगा? पवित्र आत्मा के अंतिम युग में आत्मा और दुल्हन जो हमारे स्वर्गीय पिता और माता है, पृथ्वी पर आए हैं। जब हम उनके वचन पर ध्यान देंगे और उनका अभ्यास करेंगे, तो उनकी सारी शिक्षाएं पूरी होगी। उनका वचन जीवित और प्रबल है। हमें यह विश्वास करना चाहिए। 2000 वर्ष पहले परमेश्वर शरीर में पृथ्वी पर आए थे। उस समय उन्होंने यीशु के नाम का उपयोग किया। आइए हम देखें कि उस युग में क्या हुआ था और परमेश्वर के वचन की शक्ति को सीखें। लूका अध्याय 5 देखें। लूका अध्याय 5 आयत 1। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर, जो शमौन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। पतरस ने सारी रात मछली पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वह कुछ भी पकड़ नहीं पाया। पतरस को खाली हाथ लौटते देखकर यीशु ने उससे कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। पतरस ने यीशु को जवाब दिया, हमने सारी रात जाल डाला। हम मछली पकड़ने में माहिर हैं, लेकिन पूरी रात मेहनत करने के बावजूद हमने कुछ न पकड़ा। लेकिन यीशु ने कहा, पर फिर भी गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। खैर, यीशु ने जो शब्द कहे वह वचन क्या है? ये वचन क्या है? वे परमेश्वर के जीवित वचन है। जब पतरस ने कहा, भले ही हमने कुछ भी पकड़ा नहीं है, लेकिन मैं आपके वचनों पर भरोसा करके ऐसा करूंगा और जाल डाले। मुझे नहीं पता कि इतनी संख्या में मछलियां कहां से आई। जब उन्होंने जालों को ऊपर खींचा तो इतनी मछलियां घेर लाए कि उनकी नावें डूबने लगी। यहां मैं इन बात पर चर्चा करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं कि उन्होंने बहुत मछलियां पकड़ी या कम पकड़ी। परमेश्वर के वचन की क्या विशेषता है? वे जीवित है। इस कहानी के द्वारा हम सभी को यह महसूस करना चाहिए। उस समय यीशु आत्मा के रूप में नहीं, लेकिन शरीर में प्रकट हुए थे और इज़राइल में रहे। उनके कान, आंखें, मुंह और नाक बिल्कुल हमारे जैसे ही थे। इस पृथ्वी पर उनका जीवन लूका की पुस्तक में दर्ज किया गया था। सुसमाचारों के द्वारा हम इस तथ्य को जान सकते हैं कि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है। आइए हम यूहन्ना 9 खोले। आइए हम यूहन्ना अध्याय 9 आयत 1 पर एक साथ नजर डालें। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रबी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, न तो इसने पाप किया था न इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता।
जब तक मैं जगत में हूं तब तक जगत की ज्योति हूं। यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा। और यीशु ने क्या कहा? उन्होंने कहा, जा शीलो के कुंड में धो ले। आइए हम देखें कि परमेश्वर के इस वचन से क्या हुआ। जा शीलो के कुंड में धो ले। शीलो का अर्थ भेजा हुआ है। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। तब पड़ोसी और जिन्होंने पहले उसे भीख मांगते देखा था कहने लगे, क्या यह वही नहीं जो बैठा भीख मांगा करता था? आयत 9। कुछ लोगों ने कहा, यह वही है। दूसरों ने कहा, नहीं, परंतु उसके समान है। उसने कहा, मैं वही हूं। तब वे उससे पूछने लगे, तेरी आंखें कैसे खुल गई? उसने उत्तर दिया, यीशु नामक एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा, शीलो में जाकर धो ले। अतः मैं गया और धोया और देखने लगा। भाइयों और बहनों, 2000 वर्ष पहले के परमेश्वर और इस युग में के परमेश्वर एक ही परमेश्वर है। वह वही परमेश्वर है जिन्होंने लगभग 3500 वर्ष पहले मूसा के दिनों में लाल समुद्र को विभाजित किया था। वे सभी एक ही है। इस अंतिम युग में आत्मा और दुल्हन अब कह रहे हैं, जो प्यासा है वह आए। यह किसकी आवाज है? यह सब परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर की आवाज है ना? शीलो के कुंड में ऐसा शानदार इतिहास हुआ कि अंधा मनुष्य देखने लगा। आइए हम उस इतिहास पर भी नजर डालें जो लगभग 3500 वर्ष पहले मूसा के दिनों में हुआ था। गिनती अध्याय 21। गिनती अध्याय 21 आयत 4। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कुछ करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर बाहर घूम कर जाए, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया, इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बातें करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यह न तो रोटी है और न पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे और बहुत से इजरायली मर गए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की है। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवा कर खंभे पर लटका। तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले वह क्या होगा? जीवित बचेगा। अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवा कर खंभे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा वह क्या हुआ? जीवित बच गया। बाइबल हमें सत्य सिखाती है, इसलिए हम कहते हैं कि परमेश्वर के सभी वचन सत्य है। इस दृश्य में हम लोगों को परमेश्वर के जीवित वचनों की शक्ति का अनुभव करते हुए देख सकते हैं। परमेश्वर ने कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंबे पर लटका। तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले वह अवश्य जीवित बचेगा। जैसा कि आपने अभी तक देखा है, सब कुछ परमेश्वर के वचनों के अनुसार पूरा किया गया। परमेश्वर ने कहा, मेरा वचन जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु वह पूरा होगा, है ना? परमेश्वर ने हमें कहा कि वह जो कहते हैं वह निश्चित रूप से पूरा होगा, और जो वह चाहते हैं वह निश्चित रूप से पूरा होगा, है ना? आइए हम प्रथम राजाओं अध्याय 13 देखें और एक बार फिर राजाओं के इतिहास के बीच एक घटना के द्वारा अनुभव करें कि परमेश्वर के वचन सख्त और जीवित है। आप सभी इस कहानी को अच्छी तरह से जानते हैं। वह बैतल में रहने वाले एक बूढ़े नबी और परमेश्वर के जन के बारे में है। बैतल में रहने वाले एक बूढ़े नबी ने सुना कि परमेश्वर का जन बैतल आया है और वह परमेश्वर के जन को अपने घर में आमंत्रित करना चाहता था। बूढ़े नबी ने रोटी और पानी तैयार किया और वह परमेश्वर के जन को आमंत्रित किया। लेकिन परमेश्वर के जन ने क्या कहा? परमेश्वर के वचन के द्वारा मुझे यह आज्ञा मिली है कि वहां न तो रोटी खाना और न पानी पीना,
और जिस मार्ग से तू जाएगा उससे न लौटना। जब परमेश्वर के जन ने दृढ़ता से परमेश्वर की इच्छा बताई, तब बैतल के बूढ़े नबी ने कहा, मुझसे एक दूत ने परमेश्वर का वचन कहा कि उस पुरुष को अपने संग अपने घर लौटा ले आ, कि वह रोटी खाए और पानी पिए। उसने परमेश्वर के जन से झूठ कहा। तो परमेश्वर के जन ने सोचा ऐसा है, और वह उसके संग लौट गया और उसके घर में रोटी खाई और पानी पिया। परिणाम क्या था? चूंकि परमेश्वर के जन ने वह किया जो परमेश्वर ने उसे न करने की आज्ञा दी थी, तो वह सड़क पर मिले एक सिंह के द्वारा मारा गया और उसका शरीर टुकड़ों में फट गया। ऐसी दुखद स्थिति प्रथम राजाओं अध्याय 13 में दर्ज है। आइए हम इसे विस्तार से पढ़ें। आयत 11। बैतल में एक बूढ़ा नबी रहता था और उसके एक बेटे ने आकर उससे उन सब कामों का वर्णन किया जो परमेश्वर के जन ने उस दिन बैतल में किए थे, और जो बातें उसने राजा से कही थी उसको भी उसने अपने पिता से कह सुनाया। उसके बेटों ने तो यह देखा था कि परमेश्वर का वह जन जो यहूदा से आया था किस मार्ग से चला गया। अतः उनके पिता ने उनसे पूछा, वह किस मार्ग से चला गया? और उसने अपने बेटों से कहा, मेरे लिए गधे पर कांटी बांधो। तब उन्होंने गधे पर कांटी बांधी और वह उस पर चढ़ गया और परमेश्वर के जन के पीछे जाकर उसे एक बांज वृक्ष के नीचे बैठा हुआ पाया और उससे पूछा, परमेश्वर का जो जन यहूदा से आया था, क्या तू वही है? उसने कहा, हाँ वही हूं। उसने उससे कहा, मेरे घर चलकर भोजन कर। उसने उससे कहा, मैं न तो तेरे संग लौट सकता और न तेरे संग घर में जा सकता हूं, और न मैं इस स्थान में तेरे संग रोटी खाऊंगा न पानी पीऊंगा, क्योंकि किसके वचन के द्वारा मुझे यह आज्ञा मिली है? परमेश्वर का वचन है ना? क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा मुझे यह आज्ञा मिली है कि वहां न तो रोटी खाना और न पानी पीना, और जिस मार्ग से तू जाएगा उससे न लौटना। उसने कहा, जैसा तू नबी है वैसा ही मैं भी नबी हूं। और मुझसे एक दूत ने यहोवा से वचन पाकर कहा कि उस पुरुष को अपने संग अपने घर लौटा ले आ, कि वह रोटी खाए और पानी पिए। यह उसने उससे झूठ कहा। अतएव वह उसके संग लौट गया और उसके घर में रोटी खाई और पानी पिया। जब वे मेज पर बैठे ही थे कि यहोवा का वचन उस नबी के पास पहुंचा जो दूसरे को लौटा ले आया था। उसने परमेश्वर के उस जन को जो यहूदा से आया था पुकार के कहा, यहोवा यो कहता है, इसलिए कि तूने यहोवा का वचन न माना और जो आज्ञा तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे दी थी उसे भी नहीं माना, परंतु जिस स्थान के विषय उसने तुझसे कहा था उसमें न तो रोटी खाना और न पानी पीना, उसी में तूने लौट कर रोटी खाई और पानी भी पिया है। इस कारण तुझे अपने पुरखाओं के कब्रिस्तान में मिट्टी नहीं दी जाएगी। जब वह खा पी चुका, तब उसने परमेश्वर के उस जन के लिए जिसको वह लौटा ले आया था गधे पर काटी बंधाई। जब वह मार्ग में चल रहा था तो एक सिंह उसे मिला और उसको मार डाला, और उसका शव मार्ग पर पड़ा रहा और गधा उसके पास खड़ा रहा और सिंह भी शव के पास खड़ा रहा। जो लोग उधर से चले आ रहे थे उन्होंने यह देखकर कि मार्ग पर एक शव पड़ा है और उसके पास सिंह खड़ा है, उस नगर में जाकर जहां वह बूढ़ा नबी रहता था यह समाचार सुनाया। प्रथम राजाओं 13 के दृश्य देखते हुए हम फिर से पुष्टि कर सकते हैं कि परमेश्वर के हर एक वचन जीवित है। हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानने में कोई गलती नहीं करनी चाहिए। आइए हम अपने हृदयों पर इसे उत्कीर्ण करें। वचन की ऐसी शक्ति के साथ क्या परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर आकर मानव जाति के लिए जीवन का मार्ग नहीं खोला? आइए हम यूहन्ना अध्याय 6 आयत 53 देखें। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। यह वह बात है जो परमेश्वर ने स्वयं कही थी जब वह इस पृथ्वी पर शरीर में आए थे। जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। आयत 54, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, क्या उसी का है? अनंत जीवन उसी का है। यह किसने कहा? परमेश्वर ने यह वचन कहे थे जब वह इस पृथ्वी पर शरीर में आए थे। जब तक तुम मेरा मांस न खाओ और मेरा लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। परमेश्वर ने यह भी कहा, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। तब ये किसके वचन है? वे परमेश्वर के जीवित वचन है।
जो अवश्य पूरे होंगे, है ना? फिर उन लोगों के बारे में क्या जो वचनों का पालन नहीं करते, उनके पास जीवन हो सकता है या नहीं? वे कभी भी परमेश्वर के अनंत राज्य में साझा नहीं कर सकते और न ही अनंत जीवन का आनंद ले सकते हैं। हमारे परमेश्वर के वचन जीवित और प्रबल है, चाहे वह शरीर में हो या आत्मा में। परमेश्वर जो कुछ भी कहते हैं उसमें हमेशा ऐसी महान शक्ति होती है। यदि हम विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन को स्वीकार नहीं करते, तो अंत में हम बैतल के एक बूढ़े नबी के झूठ की तरह एक झूठ से लुभाए जाकर वचन का उल्लंघन करने पड़ेंगे। परमेश्वर का जन सभी कार्यों को समाप्त करने के बाद जो परमेश्वर ने उसे बैतल में करने के लिए कहा था, अपने मार्ग पर वापस जाते समय बुरी तरह से एक सिंह द्वारा मारा गया, क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन की अवज्ञा की थी। इस अंतिम युग में परमेश्वर इस पृथ्वी पर आत्मा और दुल्हन के रूप में आए हैं। प्रकाशित वाक्य 22 में आत्मा और दुल्हन हमें क्या करने के लिए कहते हैं? आत्मा और दुल्हन दोनों कहते हैं क्या? आ। वे दुनिया भर के सभी लोगों से कहते हैं आ। जो लोग परमेश्वर के इन जीवित वचनों का पालन करते हैं, वे सभी अब आत्मा और दुल्हन के पास आ रहे हैं। आज दुनिया के बहुत सारे चर्चों में से केवल एक चर्च है जहां पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर लोगों को आने के लिए आमंत्रित करते हैं। यह कौन सा चर्च है? यह सियोन चर्च ऑफ गॉड वर्ल्ड मिशन सोसाइटी है, जहां हम आए हैं। कोई अन्य चर्च पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता। स्वर्गीय पिता और माता का हर वचन जीवित है। यह जीवन का वचन है जो पूरा होना चाहिए। वे जहां भी जाए वहां उनका अनुसरण करते हुए आइए हम उनके वचनों को और भी बहुमूल्य माने और उनकी शिक्षाओं का पालन करें। तब हमारे परमेश्वर क्या करेंगे? व्यवस्था विवरण 28 क्या कहता है? आइए हम व्यवस्था विवरण अध्याय 28 आयत 1 पर नजर डालें। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे क्या करेगा? पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। परमेश्वर ने हमें जो भी वचन दिए हमें सब जातियों में श्रेष्ठ करने के लिए है। फिर भी यदि हम हठपूर्वक परमेश्वर के वचन की अवज्ञा करके सही मार्ग से भटकने की कोशिश करते रहे, तो आशीष नहीं परंतु शाप और आपदाएं हम पर आ जाएगी। वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। आयत 2, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की क्या सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। केवल वे जो पूरी तरह से मानते हैं कि परमेश्वर के वचन जीवित और प्रबल है, इसे सुन सकते हैं। क्या कोई है जो परमेश्वर से आशीष नहीं पाना चाहता है? यदि कुछ ऐसे हैं जो आशीष नहीं चाहते, तो वे वह होंगे जो परमेश्वर के वचन की अवज्ञा करते हैं। फिर अपने परमेश्वर यहोवा के सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटौती। धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि हम जहां भी है और जो कुछ भी करते हैं परमेश्वर की आशीष हमेशा हमारे साथ है? आज मैंने परमेश्वर का वचन और उसकी शक्ति इस शीर्षक का उपदेश दिया। परमेश्वर का वचन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम करने या न करने का चुनाव कर सकते हैं। परमेश्वर ने हमें ये सभी वचन दिए हैं। मुझे लगता है कि यह बहुत अत्यधिक अनुग्रह है। यह कुछ ऐसा है जो केवल परमेश्वर जो सच में हमसे प्रेम करते हैं कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि परमेश्वर धूल का एक कण के समान इस पृथ्वी पर इसलिए आए और सभी चीजों की इतनी विस्तृत व्याख्या दी है क्योंकि ब्रह्मांड में करने के लिए कुछ भी नहीं है? परमेश्वर अपनी शिक्षाएं
हमें जो इस ग्रह पृथ्वी पर है खुद दे रहे हैं, तो क्या हम वचनों को अस्वीकार कर सकते हैं? कदापि नहीं। मैं अनुग्रह पूर्वक आप सभी स्वर की संतानों को परमेश्वर के सभी वचनों का पालन करने के लिए कहता हूँ, ताकि आप अनंत स्वर के राज्य में प्रवेश कर सके। मुझे आशा है कि आपने इस उपदेश के द्वारा बहुत अनुग्रह प्राप्त किया है। अब मैं आज के उपदेश को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।